नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम तमाम ऐसी नुस्खों पर आधारित है, आयुर्वेद पर आधारित है, जो आपके लिए अचूक रामबाण उपचार लेकर आता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम प्रकृति से जोड़ते हैं, आपको आयुर्वेद से जोड़ते हैं, आयुर्वेद की ओर आपका रुझान बढ़ाते हैं। क्योंकि आयुर्वेद एक इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति है जो पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है, और आयुर्वेद के माध्यम से आप अपने रोगों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। या यूँ कहें कि यदि आप आयुर्वेद के तमाम उन नियमों का पालन करें, अपनी दिनचर्या में उसको लेकर आएँ, अपनी दिनचर्या में शामिल करें, तो यकीनन आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग पनप ही नहीं सकता। और यदि रोग हो भी जाता है किसी कारणवश, किसी चूक की वजह से, तो आयुर्वेद के माध्यम से आप उस रोग को जड़ से दूर कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी इसकी जो एक चमत्कार है आयुर्वेद का, वो यही है कि आप आयुर्वेद के माध्यम से रोग को जड़ से ख़त्म कर पाते हैं, जो ऐसे किसी भी विश्व की किसी भी चिकित्सा पद्धति में ऐसा नहीं है। ये सब जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आपको बहुत सी ऐसी जानकारी दी जाती है, बहुत से ऐसे नुस्खे बताए जाते हैं जो आपके लिए न केवल कारगर होते हैं बल्कि आपके लिए जीवनदायिनी का वो काम भी करते हैं। यानी आप अपने आप को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा घेरा अपने परिवार के चारों ओर आप तैयार कर सकते हैं जिसमें कोई भी अनजाना अनचाहा रोग प्रवेश ना कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे समस्या के बारे में जो मौसम के मुताबिक होती है। यानी जैसे गर्मियाँ आती हैं, गर्मी के जो मौसम आता है, इसमें अधिकतर देखा जाता है कि गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से कुछ दाने दाने से हो जाते हैं, जिसको घमौरियाँ कहा जाता है या पित्त उछलना भी बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर गर्मियाँ तो हर वर्ष आती हैं, ये समस्या भी हर वर्ष आती है, तो ये शुरू होने से पहले इसको हम कैसे कंट्रोल करें, और आखिर ये जब आती हैं तो ये बिगड़ती कैसे हैं, क्या इसका नुकसान होता है, वो दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जब नमक की मात्रा बढ़ जाती है जी, तो या तो पेशाब के द्वारा निकलता है या पसीने के द्वारा निकलता है जी। जब पसीना आपको ज़्यादा आएगा, पसीना शरीर में सूख जाएगा, तो आपको घमौरी होगी जी। और आपको पेशाब खुल के आ रहा है, पसीना कम आ रहा है, तो आपको घमौरियाँ नहीं होगी। परंतु अब घमौरियाँ हो गई हैं, अब इसका उपचार जो है, ये नहीं है कि जैसे एलोपैथी में नेचुरल पाउडर लाया या कोई दूसरा पाउडर लगा के उसको शांत किया, वो टेम्परेरी इलाज है। परमानेंट इलाज जो है, इसके लिए आपको गाय का दूध 100 ग्राम और ताज़ा पानी 300 ग्राम मिला करके, अब इसमें आपने शक्कर मिला ली है, और शक्कर भी बिना मसाले की। अब इसको अच्छी तरह फांट करके, और इसके अंदर कतीरा गूंद 5 ग्राम पहले पानी में भिगो के रखें, कम से कम 8 घंटे भीगा हुआ होगा, तो फूल करके ये 5 ग्राम का आपके पास बन जाए कम से कम 100 ग्राम, इतना फूट जाता है। तो उसके बाद इसको छाननी से छान के जो भी इसके अंदर पानी है उसको निकाल दें। अब इसको मिक्सी में बिल्कुल मुलायम कर दें, क्योंकि इसके छोटे छोटे डरे बनते हैं, और इसको इसके अंदर मिला के आप 400 ग्राम तो आपके दूध पानी हो गया, 100-150 ग्राम आपने शक्कर मिला दी, और 100 ग्राम आपका ये कतीरा गुड़ बन गया। यानी लगभग 600 ग्राम के लगभग पानी आपका, जिसको कच्ची लस्सी बोलते, बन गई।
अब इसको पीने में आपने पूरा 1 घंटे का समय लगाना। पीते पीते आपको पेशाब का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा और पेशाब ऐसे आएगा जैसे तेज़ बारिश होने पे नदियों में बाढ़ आती है, ऐसे खुल के पेशाब आएगा और बड़े प्रेशर से आएगा। जितना पेशाब ज़्यादा आएगा उतना आपका नम खारिज होगा और इतना पसीना कम आएगा, आपको घमौरियाँ नहीं निकलेगी जी। परंतु ये क्रिया आपको हर 3 घंटे बाद करनी है। जैसे सुबह 6 बजे कर ली, दूसरी 9 बजे, तीसरी 12 बजे, चौथी 3 बजे, पाँचवीं 6 बजे। 5 बार यदि आप ये ठंडाई पी जाते हैं तो एक ही दिन में आप अपनी घमौरियों से मुक्ति पा लेते हैं जी। परंतु अब इसमें खान पान पे ध्यान देना। इसमें खाने में आपने चना ज़्यादा रखना है। गेहूँ नाम मात्र के लिए चना ज़्यादा, सोयाबीन ज़्यादा, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंघाड़े अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अजवाइन 50 ग्राम, तिल 100 ग्राम भून करके इसमें मिला लें और इसको सख्त आटा जो पिसाना है वो ऐसा पिसाना है जैसे नदी के किनारे का रेता होता है, हाथ में सरकता हुआ। और खाने से आधा घंटा पहले आटे को सख्त गूंद लें। आटा सिर्फ उतना गूंदना है जितनी आपको भूख है, और भूख भी 4 रोटी की तो आपने 2 ही खानी है। 1 रोटी की जगह पानी पीना है और 1 रोटी की जगह ऑक्सीजन के लिए रखनी है। और इसका तरीका है कि खाना जो है आप दाल, सब्जी, जो भी आपने चीज़ बनाई है उसके बीच में चूर के मसल के जैसे सूप पीते ऐसे पीनी पड़े। और पानी जो आपने पीना है उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। उसके अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाल के पीना ताकि आपका खाना जल्दी पचे। लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के गर्म पानी में यदि आप पीते हैं तो आपका खाना ऐसे पचता है जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता चूस लेता है, पानी को बहने नहीं देता, ऐसे खाने को पचाता है और पेट नॉर्मल साफ होता है जी। जितना आपका पेट नॉर्मल साफ होगा उतने ही आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। जितने में हम रोग पैदा करते हैं ये सब हमारे पेट की देन है। जब पाचन शक्ति पूरा पचाती नहीं है, पेट पूरा साफ नहीं होता, तो हमें रोगों से जूझना पड़ता है। आज मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, ब्रेड, बिस्कुट, पराठा और फ्रिज का रखा हुआ, एसी में सोना, ये रोगों को ऐसे बढ़ा रहा है जैसे वर्षा ऋतु में नमी आने पे खुश्क ज़मीन में हरियाली छा जाती है, ऐसे रोगों की भरमार लगती है। मैं ऋषि पाल डबास, गाँव माजरा डबास का रहने वाला हूँ। 6-7 साल से मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम थी। जो डॉक्टरों की वो थी उसके अनुसार गाजर घास से एलर्जी थी। लेकिन जब मैं वैद्य जी के पास आया तो इन्होंने बताया कि भाई इससे कोई दवाई बना कर मुझे दी और एक 10 ई नंबर तेल, जिससे वो एलर्जी 5-6 साल पुरानी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है। 1 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमल कुमार सनोफ श्री बलबीर सिंह, हाउस नंबर 884, सेक्टर 7, कुरुक्षेत्र। ये मेरी पत्नी है और ये लड़का है छोटा जिसका नाम सार्थक। मेरी मिसेज़ को बच्चे ठीक नहीं होते थे, जिसके लिए मैं ऑल इंडिया पीजीआई सारे घूमा। पीजीआई वालों ने बोला भी ऑल इंडिया में चेक कराइए, नेक्स्ट बच्चा जब भी होगा जैसा होगा वो ही बताएंगे। चेक करने के बाद ही पता लगेगा कैसा बच्चा है। वैसे ठीक नहीं हो सकता 100%। पहले मैं मेडिकल नहीं गया, मेरे को एक ट्रेन में लेडीज़ मिली जिन्होंने बताया भी ऐसे, मतलब वैसे बात चल गई आपस में जी। उनका लड़का जो है किसी रोग से पीड़ित था, जो अपना लैट्रिन बाथरूम वगैरह बता नहीं सके था, तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी यहाँ बाबा जी से। तो उन्होंने पूछा, उससे पूछा, वैसे पूछ बैठा मैं भी क्या प्रॉब्लम बच्चे को। उन्होंने बताया भी ऐसे करके इसको प्रॉब्लम है, तो आप दवाई कहाँ से ला रहे? मैंने उनको बोला भाई मेरे को बताओ इस बारे में भी कहाँ से मिल सकती है दवाई। तो उन्होंने पंडित जी से बात करने के बाद मेरे से कहने लगे आप ले जाओ इसको। मैं यहाँ ले आया मिसेज को,
तो यहाँ से फिर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। नहीं, एकदम तो विश्वास नहीं हुआ जी, ऐसे तो देखते रहे जी हम, क्या मिसिज को तो लास्ट तक विश्वास नहीं हुआ था, फ़ोन करते रहे, विश्वास देते रहे। वैसे डॉक्टर पे नहीं गए हम जी, डॉक्टर यही कहते थे भाई बच्चा ठीक नहीं हो सकता, बस टिक्का इंजेक्शन लगाने के लिए गए थे। उन्होंने कहा भाई चेक कराओ, ऑल इंडिया में जहाँ भी चेक कराना जरूर चेक कराओ बच्चे को। लेकिन आपने चेक नहीं कराया? नहीं जी, एकदम विश्वास किया था और आपके संतान सही ढंग से बिल्कुल बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ जी। तो अब आप कैसे लगता है? अब तो बहुत अच्छा लगता है जी, इसीलिए आए जी मत्था टेकने। मैं चलो मत्था टिकाएंगे, बताएंगे पहले ये जिनको। छोटा था इसलिए नहीं आए। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ सर। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा। शोभा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? सर मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। सर लेफ्ट साइड दर्द होता है सीने में। जी, लेफ्ट साइड कमर की तरफ? हाँ, मतलब हाँ सीने में जी लेफ्ट साइड। जी। और उसके बाद बहुत तेजी से स्पीड से उठता है और उसके बाद सांस भी उखड़ जाती है, बैठती नहीं। इतना दर्द होता है कि सांस भी उखड़ जाती है? बेहोशी की हालत हो जाती है। जी। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि आपने रोग बताया और मैं कहूँगा जाओ फलानी दवाई खा लो। और मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा बाहर मिलती भी नहीं है। यदि आपने इस रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी आपके अंदर कमियां पाई जाएंगे सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाई खाएंगे और इस तेल की मालिश करेंगे तो आपका दर्द जिस दिन आएंगे उस दिन के बाद नहीं होगा। और नियम से दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे तो 1 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त होगा और दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। परंतु यहाँ आने का नियम है कि यहाँ पे कमीज सलवार पहन के आना, सलवार भी खुली मोहरी वाली, और नाड़ा बांध के आना। कहीं उसमें प्लास्टिक ला रखे है नाड़े की जगह पे तो भी आपको नाड़ी परीक्षण के बाद दवाई नहीं दी जाएगी। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ एक और लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम बॉबी है, मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। बॉबी जी, मुरादाबाद से बात कर रहे हैं, बताइए अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है सर, मेरा एक 6 साल का बच्चा है जी। तो वो पहले 2 साल पहले चलता था, दौड़ता था और बोलता था। और उस दिन एक दौरा पड़ गया था उसको, तो वो राइट हाथ का हिस्सा नहीं चलता उसको, और हमने बहुत दवा करा ली लेकिन फिर भी वो सही नहीं हो पाया। बाएं साइड का हिस्सा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। देखिए बेटा, आपने करवाया होगा एलोपैथिक इलाज। एलोपैथिक में सिर्फ रोग को दबाया जाता, किसी रोग को काटने की दवाई नहीं है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में बच्चे को मेरे पास लाइए। जिस दिन बच्चे को लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के सुला दें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं किया तब तक इसको पानी की बूंद भी पीने की नहीं देनी। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, बच्चे को मालिश करेंगे तो जिस दिन आश्रम में लाएंगे उसी दिन बच्चे को 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। तो बिल्कुल आपकी ये जो परेशानी है, जो रोग है जो बच्चे के साथ बना हुआ है, ये बिल्कुल दूर हो सकता है। हालांकि आपने प्रयास बहुत किए होंगे बच्चे को ठीक करने के लिए, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि इस तरीके के रोग, इस तरीके की जो समस्याएं हैं, ये जड़ से ख़त्म होंगी आयुर्वेदिक तरीके से। तो आप बच्चे को लेकर जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आएँ। बच्चे की जो प्रॉब्लम है, जो बच्चे के साथ
प्रॉब्लम बन गई है और अब उसका बायां हिस्सा काम ही नहीं कर रहा है, सुन्न हो गया है, ये सब चीज़ें उसकी काम करने लगेंगी, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, अभी इसको अपना पूरा भविष्य तय करना है। तो आप बिल्कुल भी देर ना करें और जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम इसको लेकर आ सकते हैं। और आने से पहले किन विषयों का आपको ध्यान रखना है, किन बातों को आपको ख्याल में रखना है, ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। उसको जानने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। फ़िलहाल एक और दर्शक हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? मान सिंह, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? प्रयागराज। अपना सवाल पूछें, क्या समस्या है आपकी? हमारे गले में गांठ है। गले में गांठ है, कब से दिक्कत है आपको? 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल हो गए हैं गले में गांठ। देखिए बेटा, गांठ चाहे गले में कहीं भी है, यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के भी मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी है आपके शरीर में पाई जाएंगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं और एक पाउडर और तेल दिया जाएगा जिसकी आपके गले पे पट्टी की जाएगी। इस पट्टी के करने से आधे घंटे के बाद आपकी गांठ में जैसे रेते के ऊपर पानी डाल के रेते की ढेरी को प्लेन करते ऐसे गांठ गलना शुरू हो जाएगी। यदि नियम से दवाई करते हैं, परहेज करते हैं तो 1 महीने में आपकी गांठ का नामो निशान नहीं रहेगा। ये प्रॉब्लम, इस तरीके की जो समस्याएं हैं, इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें या ये इंतज़ार ना करें कि वो किसी तरीके से ठीक हो जाएगी, क्योंकि इंतज़ार करते समय आप इस बात को भूल जाते हैं कि ये रोग दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे रोग अन्य किसी रोग में तब्दील होने में समय नहीं लगाते हैं। सामान्य रोग कब घातक रोग बन जाए इसका आपको पता भी नहीं चलता। तो बिल्कुल देर ना करें, जल्द से जल्द आप स्वस्थ विचार आश्रम आएँ ताकि आपके इन तमाम चीज़ों को जड़ से दूर किया जा सके। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल दर्शक हैं एक और हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रामपाल शर्मा, डिस्ट्रिक्ट शामली। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। बाबूजी एक बच्ची है 15-16 साल की जी, तो उसका अल्ट्रासाउंड करा था कल, उसमें 105 mm की पथरी है। 5 mm की पथरी है, किस जगह पर? और एक पित्त में है? एक है जी बस, सारे उसके उसमें बच्चा में है गांठ, वो 24-40x36 मिलीमीटर की। जी, पथरी की समस्या है गुरुजी। देखो, पत्थरी पत्थर नहीं होता। जो मैदे की चीज़ें, सूखा खाना खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, ये जहाँ जाके बैठ गया, पानी नहीं मिला, वही पत्थर का रूप धारण करता है। और पूरे संसार के अंदर इसका ऑपरेशन इलाज है, किसी दवाई से किसी ने आज तक निकाला नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें किसी किस्म के रोग में चीर फाड़ नहीं की जाती, बिना चीर फाड़ के वो रोग समाप्त किया जाता है। आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी इसके शरीर में पाई जाएगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ ठीक ढंग से खाते हैं तो इसको खुल के पेशाब आना शुरू होगा और 15 दिन में पथरी समाप्त होगी, चाहे 50 मिलीग्राम की क्यों नहीं है। इसी के साथ एक और सवाल है हमारे साथ, आइए उस पर गौर करते हैं। सवाल पूछा है दिग्विजय सिंह ने।
दिग्विजय सिंह जी हैं और इन्होंने अपना सवाल पूछा है। 7 वर्ष हो गए हैं विवाह को और अभी तक कोई भी संतान नहीं है और संतान उत्पत्ति के लिए कई डॉक्टर्स के पास गए हैं, लेकिन सभी ने कुछ एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। देखिए, आज मैं पूरे संसार को चैलेंज किया, मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और नेचुरल का, कि जिस रोग का उपचार आपके पास नहीं है उसका उपचार मेरे पास है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिससे मैं उपचार करता हूँ, और जहाँ पे सबके हाथ पांव खड़े हो जाते हैं वहाँ जाकर मेरा उपचार चलता है। यदि आपको संतान चाहिए तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में दोनों मेरे पास आएँ। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल। दर्शकों, जो उपचार और ये नुस्खे, ये कुछ सलाह जो आपको दी जाती है इस कार्यक्रम में, इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। आप संस्कृति टीवी के माध्यम से स्वस्थ विचार कार्यक्रम देखते हैं और संस्कृति टीवी को 24 घंटे लाइव आप अब अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं MX प्लेयर ऐप के ज़रिए। MX प्लेयर ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इसके अलावा डेली हंट न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए भी आप हमारे इन कार्यक्रमों को देख सकते हैं संस्कृति टीवी के माध्यम से। और दर्शकों, अब वक्त इशारा कर रहा है इस कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।